हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 24 जनवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु वॉज नेम्ड एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी द्वारा घोषित किए गए, बताओ इनका क्या नाम है, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन प्रोटोकॉल टू एक्सपोर्ट इंडियन टबैको लीव्स ऑन 21 जनवरी 2019। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, प्रोटोकॉल साइन हुआ कि टबैको लीव्स एक्सपोर्ट करेगी। तो बताओ कि कौन सी कंट्री को करेगी। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स बताऊंगा एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फोर्स म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड। तो एक म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया। तो बताओ कि कौन सी इंडियन सिटी में इसका उद्घाटन हुआ। तो ये किया जी हमारे अपने प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने आज़ाद हिंद फोर्स की स्थापना की थी 1943 में। ठीक है, एक म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ। देखो इस म्यूजियम में इनकी लाइफ के रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट के रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हैं सारी डिजिटली भी आप देख सकते हो जाके इस म्यूजियम में जाके। एंड जो जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, जो पूरा इंसिडेंट्स है वो भी आपको डिजिटली फॉर्म में भी आप वहाँ पे जाके एलईडीज वगैरह लगी होंगी। तो जो भी पूरा हादसा हुआ था, कैसे फायरिंग वगैरह हुई थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो म्यूजियम में इसका उद्घाटन किया जी हमारे अपने प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने। ठीक है, ये आपके सामने सुभाष चंद्र बोस जी की पिक्चर भी लगी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which Indian cricketer bowler has become the fastest Indian to claim 100 wickets in one day international cricket। ठीक है, तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बन गए हैं ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये कौन बन गए, पिक्चर आपके सामने आई है जी मोहम्मद शामी। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड इरफान पठान के पास था। इरफान पठान ने लिए थे 59 ODIs टू कंप्लीट 100 विकेट्स। बट जो कल मैच हुआ था बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, तो इन्होंने 56 ODI था इनका, मतलब 56वां ODI खेल रहे थे ये। तो इन्होंने विकेट लिया तो 100 विकेट इनके पूरे हो गए। ठीक है, तो ये मोहम्मद शामी बन गए जो अब बन गए टॉप नंबर पे, जो 100 विकेट सबसे तेज लेने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Which of these poets were awarded सरस्वती सम्मान 2017 on 22 जनवरी 2019। तो अवार्ड दिया गया सरस्वती सम्मान 2017। तो बताना कि किस पोइट को दिया गया। तो ये दिया गया जी सितांशु यशा चंद्रा को। ठीक है, पिक्चर भी आपके सामने लगाई है, ये है सितांशु यशा चंद्रा का दिया। एक गुजराती पोइट है फॉर द पोइटिक कलेक्शन इन, किसके लिए, वकहार। ठीक है, फॉर देयर पोइट्रिक कलेक्शन इन वकहार के लिए, ये भी याद रख लेना, वकहार। एंड ये गुजरात के पोइट हैं सितांशु यशा चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड इंडिया अफ्रीका हेल्ड ट्रेनिंग। ठीक है, एक ट्रेनिंग जॉइंट एक्सरसाइज होगी बिटवीन इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये कौन सी इंडियन सिटी से स्टार्ट होगी, मतलब मार्च 2019 से स्टार्ट होगी। अफ्रीकन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे लाइक नाइजीरिया, इजिप्ट, कीनिया, ज़ैम्बिया। तो ये बताओ कि कौन सी इंडियन सिटी में होगी। तो ये होगी जी पुणे में, जहाँ अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे। ओके, इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन एंटी टेरर ऑपरेशंस, माइन एक्शन ऑपरेशंस एंड जॉइंट पीस ऑपरेशंस पे वगैरह ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। जो भी हमारे इसमें जो आर्मी मैन होंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो ये होगी जी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली रघबीर सिंह बोला पास्ड अवे। इनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये बताने की कौन सी स्पोर्ट से रिलेट करते थे। तो ये थे जी हॉकी के प्लेयर, इनका निधन हो गया। ओके, 1956 एंड 1960 के ओलंपिक्स में इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। गोल्ड एंड सिल्वर जिताए थे इन्होंने हमें। 1956 में गोल्ड एंड 1960 में सिल्वर जीता था हमने इंडियन टीम ने। दैन उसके बाद 2000 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनका नाम है जी रघबीर सिंह बोला। इनका हाल ही में निधन हुआ एंड ही इज रिलेटेड टू हॉकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पिक्चर भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विद विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड ए न्यू आउटब्रेक। लासा फीवर वहाँ पे मतलब देखने को मिला, जिसकी वजह से अराउंड 16 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, ये वायरस बताना आपको, ये फीवर है। तो कौन सी कंट्री में ये रिपोर्ट किया गया। तो ये हुआ जी कीनिया में। ठीक है, अभी आपको इस फीवर से याद आया होगा, मैंने आपको एक मंकी फीवर के बारे में भी बताया था जिसमें 6 से 7 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, डेथ हो गई थी। वो कर्नाटका में ये देखा गया था, जिसकी वजह से मतलब सिक मंकी की वजह से जो लोगों की डेथ हुई। तो ये लासा फीवर कहाँ पे इसके देखे गए केसेस, ये कीनिया में। ठीक है, एंड कीनिया की कैपिटल नायरोबी एंड करेंसी कीनियन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इंडियन अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट has been conferred with 2019 Rosa Parks
ब्लेजर अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया, पिक्चर आपके सामने है। सबसे पहले इनका नाम बता दूं मैं, इनका नाम है गुरिंदर सिंह खालसा। एक्चुअली हुआ गया था कि 2007 में यूएस में जो भी सिख्स वगैरह ट्रैवल करते थे, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस उन्हें एयरपोर्ट में एंटर नहीं किया करने दिया जाता था, उन्हें कहा जाता था कि अपनी टर्बन को उतार के आओ। ठीक है, तो ये उन सिख कम्युनिटी के खिलाफ था। ठीक है, इन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, पूरी एक पूरा कैंपेन चलाया। तो इसके बाद इन्होंने ये पूरे वहाँ के जो भी लॉज थे उनको फोर्सफुली चेंज करवाया। ठीक है, एक्चुअली होता क्या था कि वो उनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको कहते थे कि आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको आप एंटर नहीं कर सकते, बट इन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ये गलत चीज़ थी। ठीक है, तो फाइनली इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो वो रूल्स वगैरह चेंज किए गए, अब वो सिख्स वगैरह इजीली वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं यूएस में विद देयर टर्बन्स, तो इसलिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, रोजा पार्क्स ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2019 ये दिया गया। तो ये हैं जी गुरिंदर सिंह खालसा, आप याद रख लो, एंड ये पिक्चर भी आपके सामने मैंने लगाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड 47 स्टेटहुड डे ऑन 21 जनवरी। तो कौन सी स्टेट्स ने अपना स्टेटहुड 47वां स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया? तो ये किया जी 3 स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, मेघालय की कैपिटल शिलोंग एंड त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। तो इतनी चीज़ें आप याद रख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेपाल, ये कल भी क्वेश्चन लिया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं 2-3 बारी मैंने इसको जापान रीड कर लिया। एक्चुअली लिखा ना नेपाल ही था। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स मुझे कमेंट ही कर रहे थे आप जापान बोल रहे हो, तो इसलिए मैंने फिर से रिपीट किया। नेपाल सेंट्रल बैंक हैज़ बैन द यूज़ ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स डिनोमिनेशंस ऑफ 21 जनवरी। मतलब वहाँ पे नेपाल में, आज फिर जापान बोल दूंगा। ठीक है, नेपाल में जाके 2500 और 100 के नोट बैन हो गए टोटली। ठीक है, वहाँ का सिटीजन इसको कैरी नहीं कर सकता, इससे छोटे अमाउंट्स तो यूज़ कर सकता है, बट ये वहाँ के इंडियन करेंसी के नोट्स वहाँ पे बिल्कुल बैन हो गए। ठीक है, नेपाल सेंट्रल बैंक ने इसे बैन कर दिया। ओके, तो ये नेपाल है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेपाल। ठीक है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, वहाँ की करेंसी रूपी, एंड वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली, एंड वहाँ के प्रेसिडेंट है विंध्या देवी भंडारी। ओके, इट्स नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ दी स्टेट डिसाइडेड टू फॉर्म ए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ऑन टू सेव द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, एक प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाएगी 112 मेंबर्स की। ठीक है, टाइगर्स की प्रोटेक्शन की करने के लिए। तो ये बताने की कौन सी स्टेट बनाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये है जी तेलंगाना। ओके, तेलंगाना ये बनाएगी। वहाँ के 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, अमाराबाद एंड केवल टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, वहाँ के टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल टीम फोर्स बनाएगी 112 मेंबर्स। एंड अब आपको ये टाइगर फोर्स से याद आया होगा, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में लॉयंस की डेथ हुई थी, वो भी आप याद रख लेना। एक वायरस था, आई होप सबको याद होगा, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। ठीक है, तो वो भी याद रख लेना, CDV वायरस की वजह से वहाँ के लॉयंस की वगैरह की डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये तेलंगाना, वहाँ की कैपिटल हैदराबाद, वहाँ के जो CM है के चंद्रशेखर राव, एंड वहाँ हाल ही में वहाँ के जो न्यू चीफ जस्टिस बने TBN राधन कृष्णा, उनका नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 वाज रिलीज। तो ये रिलीज किया गया, तो आपको बताना है कि इंडिया का पोजीशन क्या था। ठीक है, टैलेंट में तो इंडिया का पोजीशन है जी 80वें नंबर, यानी कि 80th पोजीशन, 80 पोजीशन है हमारी। जो टॉप पे रहा वो जो रहा जी स्विट्जरलैंड, एंड सेकंड में रहा US, एंड थर्ड में रहा नॉर्वे। ठीक है, इंडिया की पोजीशन याद रखो, एंड टॉप पे कौन था? स्विट्जरलैंड, ये याद रखो, एंड इंडिया की पोजीशन याद रखो 80th नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल एज ए स्टेट फेस्टिवल। ठीक है, स्टेट ने डिक्लेयर किया, आपको बताने की कौन सी स्टेट ने ये इसे अपना ऑफिशियली एक मतलब फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया। तो ये किया जी अरुणाचल प्रदेश ने। एक्चुअली देखो ये है क्या वहाँ के नाइशी ट्राइब्स, ठीक है, उन्होंने जितना उनके रोल्स को याद करने के लिए, उनके रोल्स को डेडिकेट करने के लिए उन्होंने जितना भी काम किया टू प्रोटेक्ट द हॉर्नबिल्स। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द हॉर्नबिल्स इन द पाका टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, पाका टाइगर रिजर्व्स में हॉर्नबिल्स की जो भी उन्होंने काम किया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, हॉर्नबिल्स के लिए, तो इसके लिए ये उन्हीं की याद में उन्हीं को सम्मान घोषित करने के लिए, तो ये इससे डिक्लेयर किया गया पाका पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल एज ए स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश, एंड वहाँ के जो CM है पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेयर वॉज टूडे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018-19 वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 23 जनवरी 2019। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ, तो ये आपको बताने की कौन से स्टेट में हुआ। तो ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही होता है, तो ये स्टार्ट हुआ जी हमारा तमिलनाडु में। ओके, 23 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड RPF स्क्वाड नेम्ड जोमाती बाहिनी। ठीक है, एक स्पेशल फोर्स बनाएगी जिसका नाम रखा गया जोमती बाहिनी। ठीक है, एट कमकाया रेलवे स्टेशन इन
बताने की कौन सी जगह इसका जो करेक्ट आंसर है जी गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में। अब है क्या बेसिकली ठीक है, स्पेशल फोर्स बनाएगी, नाम याद रख लेना जोमाती बाहिनी। तो कमहाया रेलवे स्टेशन जो वुमेन सिक्योरिटीज़ के लिए, ठीक है, जो भी ट्रेन प्रीमिसेस एंड ट्रेन्स रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे इस रेलवे स्टेशन में कमहाया रेलवे स्टेशन पे वुमेन सिक्योरिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाएगी गई। ठीक है, तो जिसका नाम रखा गया जोमाती बाहिनी। ओके, तो ये चीज़ याद रखो, कहाँ पे? गुवाहाटी में। ओके, तो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जितने भी थे कवर हो चुके हैं। एंड अब जो मैंने आपसे कल क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, ओल्टेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री, अरावली माउंटेन रेंज इसका करेक्ट आंसर है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज वेद गंगा? तो करेक्ट आंसर इज गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज नोन एज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स? इसका जो करेक्ट आंसर है पंजाब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपके लिए, विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन? इसका जो करेक्ट आंसर है ब्लैक सॉइल। एक्चुअली देखो, आप इनके आंसर्स, आई नो मैं डिटेल में नहीं बताता हूँ जो स्टैटिक पोर्शन का, आप इनके आंसर्स जो कल का वीडियो उसका पिंड कमेंट जरूर देखा करो, काफ़ी डिटेल में स्टूडेंट्स लिखते हैं, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ताकि आपके कमेंट से बाकी लोगों की भी एक्स्ट्रा, जो भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड लिखते हो, तो वो बाकी स्टूडेंट्स भी, सभी स्टूडेंट्स आपके कमेंट पढ़ते हैं। तो आप कोशिश करा करो, मैं जो सबसे बेटर मुझे कमेंट लगता है मैं उसको पिंड भी करता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर पढ़ लिया करो, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। एंड आज के लिए जो आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? इसका आंसर बताओ। 10 रुपीज़ नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ? किसका सिग्नेचर होता है? एंड 1 रुपी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ? ये बताओ मुझे। हु रोड द बुक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया? तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है बताओ। एंड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ठीक है, तो ये बताओ मुझे। आज 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के एंड एक क्वेश्चन आपका जियोग्राफी का। तो ये बताओ, इनके मुझे आंसर्स बताओ। ठीक है, जितने भी आते हैं बताओ मुझे, नहीं आते कोई प्रॉब्लम नहीं, कल के वीडियो में मैं इनके करेक्ट आंसर्स भी शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।